उल्टा बल्ला चला, रिवर्स खेला है उसको, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए जा रहे हैं, डाइव करते हुए फुल टॉस। खेल की, जुनून की, शून्य से शिखर की ये कहानी है भारत में क्रिकेट की शुरुआत की, उसके इतिहास की और वहां से पकड़ी जीत की रफ्तार की। क्रिकेट इंग्लैंड की ही देन है, लेकिन इसका सुपर पावर आज भी भारत है। बीसीसीआई और आईपीएल ने हमें हर उस देश में पहुंचा दिया है जहां कई तरीकों से पहुंच पाना हमारे लिए असंभव था। मंडे मेगा स्टोरी में कहानी भारत के क्रिकेट सुपर पावर बनने की। सबसे पहले क्रिकेट का इतिहास। करीब 500 साल पहले इंग्लैंड के गांव में क्रिकेट की शुरुआत हुई और 1744 ईस्वी में पहली बार खेल के नियम लिखे गए। दोनों कप्तान मौजूद लोगों में से 2 अंपायर चुनेंगे जिन्हें किसी भी विवाद को निपटाने का अंतिम अधिकार होगा। स्टंप 22 इंच ऊंचे होंगे, उनके बीच की गिल्लियां 6 इंच की, गेंद का वजन 5 से 6 आउंसेस के बीच होगा और दोनों तरफ के स्टंप के बीच की दूरी 22 गज होगी। ध्यान देने वाली बात है कि गांव से शुरू होने की वजह से खेल का रंग तब तक जमता था जब तक दोनों टीम एक दूसरे को आउट न कर दे, और बाउंड्री तो कोई थी ही नहीं, सिर्फ खेल होता था और मैदान होता था। तो भारत में क्रिकेट की एंट्री कैसे हुई? अंग्रेज कारोबार करने भारत आए और साथ में ये खेल भी लाए। भारत में क्रिकेट का पहला सबूत 1721 में मिलता है और पहली बार अंग्रेजों के इस खेल में हाथ आजमाने वाले थे पारसी समुदाय के नौजवान। साल 1848 में उन्होंने बंबई में ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की शुरुआत की। खेल की दीवानगी इस कदर बढ़ी कि 1850 से 60 के बीच में बंबई में 30 से ज्यादा फारसी क्रिकेट क्लब हो गए। साल 1906 आते आते हिंदुओं और मुस्लिमों की टीम बन गई। मामला क्लियर था, भारत की अब 3 टीम थी और अंग्रेजों की 1, लेकिन उन्होंने खेल में भी फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाई। सबने, गांधी जी ने भी इसका खूब विरोध किया और फिर 1927 आया। पटियाला, दिल्ली, राजपुताना, भोपाल के प्रतिनिधियों ने सबको एक साथ लाकर क्रिकेट का एक बोर्ड बनाने का फैसला लिया और 1928 में शुरुआत हुई बीसीसीआई की। 1971 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच वनडे मैच हुआ। लिमिटेड ओवर वाले इस फॉर्मेट ने इतनी धूम मचाई कि 4 साल बाद ही 1975 में पहले वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन हो गया। इसके 2 साल बाद 1977 वो साल आया जब क्रिकेट का खेल हमेशा के लिए बदल गया। ऑस्ट्रेलियाई टीवी मुगल और कारोबारी कैरी पेकन ने दुनिया के 51 बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। भव्य आयोजन हुए और इसे टीवी पर प्रसारित किया गया। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में इसके बाद सबसे बड़ा इवेंट 1983 और 1987 का वर्ल्ड कप था। 1983 में हमने वर्ल्ड कप जीता और 1987 में पाकिस्तान के साथ मिलकर विश्व कप की मेजबानी की, लेकिन फिर भी बीसीसीआई घाटा झेल रहा था, जिसके चलते 1993 में बोर्ड ने पहली बार इंडिया इंग्लैंड सीरीज के टीवी राइट्स ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल यानी TWI और दूरदर्शन को बेचे और घाटे में चल रही बीसीसीआई ने 1.5 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। ये वही 90 का दशक था जब बीसीसीआई के लिए जगमोहन डालमिया ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर 1996 के वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत को दिलाई थी। बीसीसीआई की तरक्की के बाद भारत को एक शानदार जीत दिलाई पहले T20 वर्ल्ड कप ने। 2007 में पहली बार आयोजित हुए इस फॉर्मेट में भारत के बेहद युवा खिलाड़ी खेले और यहीं से बीसीसीआई के दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बनने की शुरुआत हुई। अब वक्त था खेल, खिलाड़ी और दर्शक सभी के बदलने का। आगाज होता है भारत को क्रिकेट सुपर पावर बनाने वाले परमाणु हथियार इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का। आईपीएल का कॉन्सेप्ट ललित मोदी लेकर आए थे, जिसमें टूर्नामेंट हो तो बीसीसीआई के अंदर ही रहा था, लेकिन हर टीम के मालिक अलग अलग थे। देसी विदेशी खिलाड़ियों की बोली लगी। बॉलीवुड गानों पर थिरकती चीयरलीडर्स ने त्योहार जैसा माहौल बनाया।
2008 में शुरू हुई इस लीग ने अपने 13 साल के सफर में 45,000 करोड़ रुपए की ब्रांड वैल्यू कर ली है। दुनिया के 120 देश में आईपीएल का सीधा प्रसारण होता है। ये दुनिया की चौथी सबसे प्रॉफिटेबल लीग है। अगर आप सोच रहे हैं कि खेल के मैदान का असर सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। कूटनीति पर भी इसका खूब असर पड़ता है। अब मुंबई हमले की ही बात ले लीजिए। 2008 में पाकिस्तान ने हमला किया और भारत ने आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की एंट्री पर बैन लगा दिया। वहीं आईपीएल ने हमारे और यूएई के संबंध मजबूत कर दिए हैं। ऐसे ही साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी कई बार आईपीएल मैच होस्ट करने की पेशकश कर चुके हैं। हर क्रिकेटर आईपीएल का हिस्सा बनना चाहता है। दुनिया भर की टीमें पूरे साल इस सीरीज का इंतजार करती है।